और आज जो मेरे हाथ में मोबाइल फोन है ये है इन्फिनिक्स का नोट 50। आज हम इस मोबाइल फोन का इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं और अगर मोबाइल लेने का माइंड सेट कर रखा है तो भाई वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर सच्चा टेक बार। गाइस सबसे पहले अगर मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड की बात की जाए तो ये मोबाइल फोन 6.78 इंच के फुल एचडी डिस्प्ले के साथ आता है और साथ ही में मोबाइल का जो फ्रेम है वो कंप्लीटली तौर पर मेटल का है और साथ ही में बैक साइड हमें प्लास्टिक की दी गई है। मोबाइल डायमेंशन वाइज 7.6 mm की थिकनेस के साथ आ जाता है। मोबाइल का इन हैंड फील वगैरह मुझे एज सच अच्छा लगा। मोबाइल मतलब कि अगर मोबाइल की विड्थ की बात करें तो थोड़ी सी कम है। मोबाइल हाइटेड है, थोड़ा सा आपको ऊंचा नजर आएगा, बहरहाल हाथ में पकड़ते हुए अच्छा लगेगा। ओवरऑल डिजाइन मोबाइल की मुझे अच्छी लगी। मोबाइल के बैक साइड पर या फ्रेम पर एंटी फिंगरप्रिंट जो है कोटिंग की गई है, तो अगर आप मोबाइल को विदाउट कवर भी यूज करते हैं तो एज सच फिंगरप्रिंट वगैरह आने वाले नहीं है। मोबाइल के बैक साइड पर हमें एक कैमरा बम्प दिया गया है जिसमें हमें 3 कैमरा लेंस, साथ ही में ड्यूल टोन जो है वो एक एलईडी फ्लैश लाइट और साथ ही में एक जो है नोटिफिकेशन लाइट भी दी गई जिस पर हम आगे बात करेंगे। बहरहाल मोबाइल के राइट साइड पर हमें ऑन ऑफ की दी गई है, साथ ही में वॉल्यूम रॉकर की दी गई है। अगर मोबाइल के अपर साइड की बात करें तो यहां पर हमें एक नॉइज कैंसलेशन माइक दी गई है, साथ ही में हमें एक आईआर ब्लास्टर भी दिया गया है, यानी कि जो हम रिमोटली इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही में एक स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल की लेफ्ट साइड कंप्लीटली तौर पर एम्प्टी है। मोबाइल के बॉटम में सबसे पहले हमें एक सिम स्लॉट ट्रे नजर आ जाती है जिसके अंदर एट ए टाइम 2 नैनो सिम्स इंसर्ट कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। साथ ही में एक माइक यानी बात करने के लिए और साथ ही में यूएसबी टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट दी गई है और एक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। अगर मैं मोबाइल के वेट की बात करूं तो तकरीबन 200 ग्राम के करीब का मोबाइल फोन का वेट है। साथ ही में ये मोबाइल फोन IP64 की रेटिंग के साथ आता है, सो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस तकरीबन किसी हद तक आ जाता है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। मोबाइल के बैक साइड पर कैमरा के नीचे हमें एक RGB नोटिफिकेशन लाइट दी गई है जो कि कॉल आने पर, मोबाइल को चार्जर पर लगाने पर या फिर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर हमें मुख्तलिफ वेज में जो है लाइटनिंग शो करते हुए नजर आती है, जो कि हमें नोटिफाई कराती है। ठीक है, एक जो है एक्स्ट्रा फीचर है, छोटा सा लेकिन अच्छा है। मोबाइल फोन ड्यूल स्पीकर के साथ आ जाती है और ये चीज इन्फिनिक्स क्लेम करता है कि भाई ये जो स्पीकर है ट्यून्ड बाय JBL के थ्रू है, लेकिन जब मैंने स्पीकर्स को चलाया तो भाई वही जितनी भी इन्फिनिक्स की बैक साइड की सीरीज है वही सेम जो है स्पीकर्स के साउंड है। और स्पेशली ये जो मोबाइल फोन की बैक साइड है काफी चीप प्लास्टिक मटेरियल में यूज की गई है। आप देख सकते हैं जब आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं तो बैक साइड काफी ज्यादा वाइब्रेट करती है। स्पीकर भी मुझे जो है वो कोई अच्छे से टोन्ड स्पीकर नजर नहीं आए, काफी ज्यादा जो है वो एक तरह से धीमी वॉल्यूम है और फटी हुई वॉल्यूम लगेगी अजीब तरह की, यानी कि फेडिंग साउंड अगर हम कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, फ्लैट टाइप साउंड है। और जो स्टेरियो है वो भी एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ मुझे नजर नहीं आया। अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये मोबाइल फोन 6.78 इंच के फुल HD एमोल्ड डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। ये 1 बिलियन कलर को भी सपोर्ट करता है डिस्प्ले, और साथ ही में भाई ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो रिफ्रेश रेट है वो किस हद तक जो है वो एक्यूरेसी के साथ काम करता है वो तो हम परफॉर्मेंस में बात करेंगे। बाकी मोबाइल के अगर मैं साइडों के बेजल्स की बात करूं या चिन्स की बात करूं तो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब बेजल्स जो है ना होने के सूरत में आप लोगों को नजर आएंगे। तकरीबन स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा है, और चिन्स भी बहुत हद तक जो है वो कम किए गए हैं। सो ओवरऑल डिस्प्ले के लिहाज से मोबाइल फोन का डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा। काफी ज्यादा मैंने वीडियोस वगैरह देखे डिस्प्ले पर, मूवीज वगैरह देखी, सॉन्ग सुने, काफी ज्यादा अच्छी शार्पनेस है, विविड कलर निकल कर आते हैं, पंची कलर निकल कर आते हैं। एमोल्ड डिस्प्ले वैसे भी बहुत अच्छा होता है। सो मोबाइल के प्राइस टैग के लिहाज से मुझे डिस्प्ले से कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल को मैंने इंडोर आउटडोर में यूज किया। तकरीबन 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मोबाइल फोन में दी गई है। बाकी मोबाइल फोन का डिस्प्ले HDR10+ वगैरह की सपोर्ट नहीं रखता है, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करें या वीडियोस वगैरह देखें यूट्यूब पर या कहीं पर भी। तो मोबाइल फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आ जाता है, और साथ ही में इन्फिनिक्स का XOS 15 मोबाइल फोन में दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स।
भाई यहाँ पर इन्फिनिक्स क्लेम करता है कि ये मोबाइल फोन हमें जो है 2 साल का अपग्रेड देगी, एंड्रॉइड अपग्रेड देगी, यानी कि 15 पर है तो 16 भी देगी, और साथ ही में 3 साल का सिक्योरिटी अपग्रेड भी मोबाइल फोन में हमें मिलने वाला है। अब ये बात कहां तक सच है वो तो भाई अगले साल ही पता चलेगा। साथ ही में अगर बात करें चिपसेट की तो भाई G100 अल्टीमेट का चिपसेट इस मोबाइल फोन में दिया गया है, और अगर बात करें जीपीओ की तो माली G57 MC2 का जीपीओ दिया गया है। अब ये सेम जो चिपसेट है वो हार्ट सीरीज में भी इन्फिनिक्स पहले यूज कर चुका है, हार्ट 50 सीरीज में भी यूज कर चुका है। अब यहां पर यार मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि यानी कि G100 जो कि तकरीबन 4,32,000 का एंटूटू स्कोर लेकर आता है, वहां पर भाई 144 हर्ट्ज का यानी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मोबाइल फोन किस तरह से सपोर्ट कर रहा है स्मूथली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल में जहां तक मैंने मोबाइल को ऑपरेट किया, यूज किया, जो मोबाइल की स्मूथनेस वगैरह थी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑप्टिमाइज किया गया है इसको, लेकिन आगे चलकर यानी अगर हम मोबाइल को 3, 4, 5 महीने यूज करेंगे तो भाई ये 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट जो है हमें फराहम करने वाला है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन से जो 144 हर्ट्ज पर जो है वो मोबाइल फोन जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप से उनको ऑपरेट करता है, और ये चीज जो है इन्फिनिक्स अपने जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन कर चुका है। मोबाइल फोन 8 जीबी रैम साथ ही में 256 जीबी रोम वेरिएंट के साथ आ जाता है। LPDDR4X की रैम टेक्नोलॉजी दी गई है, जबकि रोम टेक्नोलॉजी जो है वो UFS 2.2 पर दी गई है। साथ ही में 8 जीबी वर्चुअल रैम भी दी गई है, लेकिन उसका जिक्र करना फजूल है भाई। यहां पर मैंने मोबाइल को काफी दिनों से जो है एज ए प्राइमरी ड्राइवर के तौर पर यूज कर रहा हूं, और साथ में परफॉर्मेंस को नोट आउट कर रहा हूं। यार देखें, परफॉर्मेंस नोट 40 से आपको थोड़ा सा इनहांस लगेगी, हल्की फुल्की, क्योंकि जाहिर सी बात है एंड्रॉइड वर्जन 15 आउट ऑफ द बॉक्स है, और साथ ही में जो है थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन दी जाती है जब कोई नया मॉडल आता है, लेकिन एज सच मुझे कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नोट 40 से नोट 50 की तरफ नहीं लगा। आहिस्ता आहिस्ता हर एक डिपार्टमेंट पर बात होती जाएगी तो भाई आप बात को समझ पाएंगे। मेरे ख्याल में चिपसेट पर जो है वो काम करना चाहिए था। यहां पर ही हर बार जो है इन्फिनिक्स अपने कस्टमर को एक तरह से दिल शिकस्ता कर देता है। बहरहाल अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन के कीपैड फीडबैक हैप्टिक्स की तो बहुत ज्यादा बुरे, वही नोट 40 वाली हालत है भाई, पूरी मोबाइल वाइब्रेट करती है। यहां तक के अगर मोबाइल को बैक पाउच या बैक कवर भी चढ़ा हुआ है तो भी मोबाइल आपको वाइब्रेट होते हुए फील होगी। अगर मैं गेमिंग साइड जाऊं तो वही सेम भाई, PUBG स्मूथ अल्ट्रा पर, बैलेंस अल्ट्रा पर, HD हाई पर अप टू 40 FPS तक ही आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। जायरोस्कोप हार्डवेयर सपोर्टेड है, लेकिन कहां कहां भाई वो इन्फिनिक्स वाली हरकतें करता है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, काम कर जाता है। मैंने गेमिंग डिपार्टमेंट में काफी देर तक मोबाइल फोन में वो गेमिंग PUBG वगैरह खेली, तो ऐसा मोबाइल हीट नहीं हो रहा था, स्मूथ ही चल रहा था, ग्लिचेस वगैरह मैंने फील नहीं किए। अगर आप भाई नेटफ्लिक्स वगैरह के ज्यादा शौकीन हो तो वाइड वन L1 की सपोर्ट के साथ ये मोबाइल फोन आ जाता है, मींस के आप फुल HD में नेटफ्लिक्स का मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग की तो 4G प्लस वगैरह या VoLTE वगैरह मोबाइल फोन सपोर्ट कर लेता है। अगर आप YouTube पर ज्यादा वीडियोस वगैरह देखने के शौकीन हैं तो भाई ये मोबाइल फोन आपको अप टू 2K तक ही वीडियो की सहूलत देगा, वीडियो देखने की सहूलत देगा। YouTube पर 4K वगैरह आपको नहीं मिलेगा दिखने को। बाकी वही ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सही है, सही से काम करता है, OTG वगैरह सपोर्ट करता है, NFC की सपोर्ट मोबाइल फोन है, वाईफाई कॉलिंग की भी सपोर्ट मोबाइल फोन में हमें दिखने को मिल जाती है, और साथ ही में रेडियो भी मोबाइल फोन में दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं कैमरा की तो मोबाइल फोन के बैक साइड पर हमें 3 कैमरा लेंस, जिसमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का, साथ में मैक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल का और एक ऑक्सिलरी लेंस दिखने को मिल जाता है। अगर हम नॉर्मल पिक्चर की बात करें, दिन में शाम में हर एनवायरनमेंट में मैंने पिक्चर्स कैप्चर की। अगर हम नॉर्मल पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो हाँ, इस बार इन्फिनिक्स की एक चीज मुझे अच्छी लगी कि भाई पिक को ज्यादा ओवर सैचुरेट नहीं किया, खुद से मेकअप नहीं कर रहा, तकरीबन नेचुरल पिक निकल कर आती है, डिटेल्ड भी नेचुरल निकल कर आती है, जो कि मुझे इन्फिनिक्स की ये चीज एक अच्छी लगी। डायनामिक रेंज को भी सही है, ठीक से कवर करने की कोशिश करता है। आप पिक्स वगैरह को देख पा रहे होंगे तो सामने ऊपर की तरफ अच्छा खासा सनी डे में सूरज निकला हुआ है, तब भी इसने पूरी कोशिश की है ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाने की और स्किन टोन को भी क्लियर और नेचुरल दिखाने की। अगर मैं बात करूं पोर्ट्रेट मोड की तो पोर्ट्रेट मोड भी मोबाइल का मुझे एज सच अच्छा लगा। भाई कहीं से भी एजेस वगैरह को खाने की कोशिश नहीं करता है,
परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी दे देता है, पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर भी सही निकल कर आती है, पोर्ट्रेशन भी अच्छी कर लेता है बैक साइड से। सो ओवरऑल अगर मैं नॉर्मल पिक या पोर्ट्रेट की बात करूं तो कैमरा मुझे अच्छा लगा। मैक्रो में भी मैंने कुछ पिक्स निकाली, ऐसे वो मुझे इतना मजा नहीं दे रहा था। अगर मैं बात करूं वीडियोग्राफी की तो भाई 2K up to 30 FPS, 1080p up to 30 and 60 FPS और 720p up to 30 FPS तक ये मोबाइल फोन हमें वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत देता है। मोबाइल में इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है वीडियोग्राफी में, और साथ ही में पिक्चर में जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। तो अगर मैं बात करता हूं वीडियोग्राफी की तो आप देख सकते हैं दो वीडियोस आपके सामने आ रही हैं। एक जो है वो विदाउट इमेज स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के, और दूसरी जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ रिकॉर्डेड है। थोड़ा बहुत आपको यकीनन फर्क नजर आएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करते हैं तो थोड़ी बहुत वीडियो स्मूथली बनती है, ज्यादा जो वीडियो में शेकिंग वगैरह नजर नहीं आती है। लेकिन यार 4K तो देना चाहिए था। ये 2K भाई जी, जब से जी सीरीज चल रहा है ये 2K तक ही अटके हुए हैं इन्फिनिक्स वाले, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। मोबाइल फोन में 720p अप टू 120 FPS तक स्लो मोशन भी दिया गया है, लेकिन भाई स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हुए रिजल्ट को अप्स एंड डाउन कर देता है। अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की तो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मोबाइल फोन में दिया गया है। अगर हम नॉर्मल पिक्चर की बात करें तो ठीक है, वही सेम रिजल्ट मैंने कहा पहले मॉडल से इंप्रूव किया गया है, और डिटेल्ड वगैरह सही से देता है, नेचुरल टोन रखने की कोशिश करता है, स्किन टोन को ज्यादा ओवर सैचुरेट नहीं करता, मेकअप वगैरह नहीं करता, या येलोइश वगैरह नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करता, अच्छी रिजल्ट देता है। और अगर मैं सामने वाले कैमरा से पोर्ट्रेट मोड की बात करूं सेल्फी में तो वो भी मुझे अच्छी लगी, सेटिस्फैक्टरी थी, मतलब ज्यादा गई गुजरी नहीं थी, पिक्सल वगैरह ज्यादा टूट नहीं रहे थे। सो ओवरऑल नॉर्मल पिक क्वालिटी और पोर्ट्रेट मोड बैक एंड फ्रंट कैमरा से मुझे एज सच अच्छी लगी। अगर फ्रंट कैमरा के वीडियोग्राफी की बात करें तो भाई यहां पर हमें वही सेम 2K up to 30 FPS, 1080p up to 30 and 60 FPS तक वीडियोग्राफी रिकॉर्ड करने की सहूलत दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा से भी दी गई है, लेकिन हम जब इमेज स्टेबलाइजेशन को यूज करते हैं तो भाई मोबाइल फोन 1080p up to 30 FPS तक ही चला जाता है, चाहे फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो। बाकी हाँ ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन होते ही आप लोगों को यकीनन थोड़ा बहुत फर्क नजर आने वाला है। गाइस अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन के बैटरी की तो ये मोबाइल फोन 5200 mAh की बैटरी हमें दे देता है, जिसको चार्ज करने के लिए 45 वाट का चार्जर दिया गया है, जो कि एक वायर्ड चार्जर है, और साथ ही में 30 वाट का मैगसेफ चार्जर भी दिया गया है। ये मोबाइल फोन हमें 10 वाट का रिवर्स चार्जिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करती है। बैक साइड से आप देख सकते हैं कि मेरे जो है एयरबड से उसको चार्ज कर रहा है, और मैगसेफ चार्जर की बात करें तो वो भी बिल्कुल 30 वाट को प्रॉपर वे में चार्ज करता है, मोबाइल को ज्यादा हीटअप वगैरह होने नहीं देता। 0 to 100 होते होते मोबाइल फोन जो है 1 घंटा और 10 मिनट एयर कंडीशन रूम में ले रहा था चार्ज होते हुए अपने वायर्ड चार्जर के थ्रू, यानी 45 वाट के चार्जर के थ्रू। जबकि जो है इन्फिनिक्स क्लेम करता है 1 घंटा 6 मिनट, तो तकरीबन मतलब कि इन्फिनिक्स का जो क्लेम है वो किसी हद तक मुझे सही नजर आया। बाकी अगर हम वायरलेस चार्जर के थ्रू चार्ज करते हैं तो भाई क्योंकि जो मैगसेफ चार्जर है वो 5000 mAh के साथ है, तो भाई अगर मोबाइल फोन 0 पर है यानी क्लोज है, बैटरी बिल्कुल डेड है, तो इसको 100% चार्ज नहीं करता है। मैंने टेस्ट चेकआउट किया, तकरीबन 80% के करीब करीब तक चार्ज करता है, और मैगसेफ जो है वो खुद भी डेड हो जाता है। मैगसेफ को चार्ज करने के लिए वो खुद भी 30 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और USB Type-C की चार्जिंग पोर्ट मैगसेफ में भी दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। गाइस अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यार यहां पर जो ना, अब देखें मोबाइल में कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं, लेकिन हाँ मोबाइल की बैटरी को थोड़ा ज्यादा किया गया है, मोबाइल का जो चार्जर है उसे इनहांस किया गया है, मैगसेफ चार्जर को इनहांस किया गया है, साथ ही में मोबाइल की जो फिनिशिंग डिजाइन है वो भी मुझे ओवरऑल कुछ अच्छी लगी। तो मेरे ख्याल में तकरीबन 60,000, 58 या 60,000 तक आ जाएगा, और इस प्राइस में मैं इस मोबाइल फोन को, क्योंकि मैगसेफ भी इसके साथ दिया गया है, सो रिकमेंड करूंगा आप ये मोबाइल फोन इस प्राइस टैग में ले सकते हैं। यहां पर बस परफॉर्मेंस वाली साइड अगर हम जाएंगे तो चिपसेट जो है वो G100, जो कि इस प्राइस टैग में मुझे थोड़ा सा जो है वो कॉन्स लगाए, और साथ ही में स्पीकर की क्वालिटी सच अच्छी नहीं है। बाकी मोबाइल जो है ओवरऑल इस प्राइस टैग में तो इट्स अ रिकमेंडेड मोबाइल फोन, आप इस मोबाइल की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को कर दीजिएगा क्लिक। सो मिलते हैं इसी के साथ किसी और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए
अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।